यस, वेलकम बैक। फिर से एक बार आपका स्वागत है मैथ्स एंड टिप्स बाय राजकुमार सर चैनल पर, राइट। और हम यहाँ पर सीख रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 और चैप्टर 1.2 कर रहे हैं और चैप्टर 1 कर रहे हैं सेट्स, राइट। और हम यहाँ पे स्टार्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, जब 1.2 करते हैं मेरे बच्चे, तो आपको तीन तरीके का सेट जो है वो आपको तीन सेट आपको पता होना चाहिए। एक तो पहला सेट आपको तो एम्प्टी सेट पता होना चाहिए, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट के बारे में पता हो, इक्वल सेट। ये तीन सेट से आपका ये 1.2 कवर करने का प्रयास किया गया। वैसे में सेट तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं जैसे जैसे एक्सरसाइज हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं सेट के बारे में आपको बताता रहूँगा, राइट। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं आपको डिफाइन करके आपको बुक से बहुत लंबा चौड़ा डिटेल में नहीं समझाने वाला। बिल्कुल कम समय में हम सारे सेट्स के बारे में समझते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ एम्प्टी सेट क्या है मेरा बच्चा? एम्प्टी सेट मतलब कोई ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मतलब एक भी एलिमेंट ना लिख पाए। तो जब हम एक भी एलिमेंट नहीं लिख पाते तो हम ऐसे सेट को क्या कहा जाता है? ऐसे सेट को हम कहते हैं कि वो एम्प्टी सेट है, राइट। जैसे कि मान लो कोई जब हमें बताना होता है कि इसमें कोई भी एलिमेंट इसके अंदर कंसिस्ट नहीं कर रहा है, तो मेरा बच्चा हम क्या करेंगे, इसको या तो आप ऐसे यानी जो खाली वाले ब्रेसिस से आप दिखाएंगे, राइट, करली ब्रैकेट से, या आप क्या कर सकते हैं, या आप इसे फाई के फॉर्म में दिखाते हैं। इस फाई को बोलते हैं फाई द सिंबल ऑफ एम्प्टी, यानी वहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट। तो अगर आप फाई दिखाएंगे तो आपको ये ब्रेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये आपने ब्रेसिस लगाओगे तो फिर फाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं। और दूसरी बात क्या कि अगर कोई एग्जांपल देके बताओ सर कि क्या एम्प्टी सेट है, इसको हम एम्प्टी सेट बोल सकते हैं यानी, राइट, बिल्कुल बोल सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो सपोज़ मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको कि आपको नेचुरल नंबर लिखना है, नेचुरल नंबर लिखना है, नेचुरल नंबर, ठीक है, ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर लिखना है जो कि एक से बड़ा हो और दो से छोटा हो सपोज़, ठीक है। तो अगर वो एक से बड़ा हो जाएगा मेरा बच्चा, तो एक से बड़ा तो मैं 2 लिखूँगा, और अगर 2 से छोटा लिखना पड़े मेरे को तो फिर मेरे को 1 लिखना पड़ेगा। मतलब 1 से बड़ा हो, 2 से छोटा तो 1 लिखना पड़ेगा, और वो इधर से कह रहा है 1 से बड़ा हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखा जाए तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक भी नंबर आप नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते जो 1 से बड़ा हो, एट द सेम टाइम वो 2 से भी छोटा हो। तो ऐसे क्या आपको एम्प्टी सेट के फॉर्म में आपको दिखाना पड़ेगा, राइट। चलो ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन के साथ और डिटेल में समझेंगे, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। फाइनाइट सेट की मैं बात करूँ। फाइनाइट सेट क्या होता है मेरा बच्चा कि जैसे अगर मैं एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं सेट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तब तो वो क्या फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर वो एलिमेंट जो इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा अदरवाइज, ठीक है। तो अब बुक में अपनी डेफिनेशन आप ध्यान से उसको पढ़ लेना है। बाकी मेरे को शॉर्टकट में आपको समझा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन को हम कवर कर पाएँ मेरे बच्चे, राइट। तो अभी क्या है फाइनाइट सेट का मतलब क्या? जैसे मान लो मैंने लिख दिया आपको नेचुरल नंबर लिखना है लेस देन 5, तो क्या हो जाएगा वो सेट क्या हो जाएगा? तो आपके वो 1 2 3 4 आप लिखेंगे, तो लेस देन 5 है, ये नेचुरल नंबर है। तो क्या एक डेफिनेट नंबर ऑफ जो डेफिनेट नंबर ऑफ सेट है वो उसके अंदर कवर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ नेचुरल नंबर लिखो, तो नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा आपके पास? आप लिखेंगे 1 2 3 डेड ऐसे कर लिखना। तो ये क्या है? इनफाइनाइट। ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है मेरा बच्चा, और ये क्या है? इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, राइट। ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है मेरा बच्चा। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो इनफाइनाइट मतलब 1 2 3, अब नेचुरल नंबर लिखना है, कितना लिखूंगा मैं, राइट। तो ये इनफाइनाइट हो गया, अनंत हो गया, राइट। अब यहाँ पे इक्वल सेट की बात कर रहा हूँ मैं। इक्वल सेट क्या होता है? अगर 2 सेट आपके पास ऐसे हैं, जैसे ए मैंने एग्जाम्पल लिया 1 2 3, तो बी के पास भी अगर यही नंबर हैं, आगे पीछे को तो चलेगा 2 1 3, बिल्कुल सेम यही नंबर है। देखो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 एलिमेंट, यहाँ पे 3 एलिमेंट, नंबर से नहीं चलेगा। ये यहाँ पे 3, यहाँ 3, इससे आप इक्वल नहीं बताएंगे। इक्वल कैसे बताना है? इसके पास जो एलिमेंट है उसके सेम वही एलिमेंट बी के पास भी होना चाहिए, तो फिर वो क्या कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा मेरे बच्चे। तो इस तरीके से होपफुली कि आपको जो तीनों सेट है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं फटाफट 1.2, और अपने बुक के साथ आप सेटल डाउन कर लेंगे। बुक के साथ आप बिल्कुल ध्यान से बैठेंगे और मेरी बात को सुनना है और साथ साथ में वीडियो को देखना है। देखो आप फटाफट से कैसे एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे आप, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कवर कर पाएंगे इस तरीके से मेरा बच्चा, राइट। तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन तो लिखने वाला नहीं, राइट, आपको साथ साथ बुक के साथ पढ़ना है। अब मैं इसको रफ करो मेरा बच्चा, अगर कुछ ज़रूरत है तो आप इसे नोट भी करते रहेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है ना। देखो किसी बच्चे को एक्सपर्ट बनना है तो 2 ही बातें आपको ध्यान रखेंगे। बिल्कुल कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंट बनाकर आपको वीडियो को देखना है कि फोकस करके, हाँ, और भरोसा रखना है कि मैं इस वीडियो को देखने के बाद मेरा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात कि आप नोट्स साथ साथ बनाएं, ठीक है, साथ साथ बनाएं। अगर नोट्स बनाएंगे तो आप क्या बनेंगे? एक्सपर्ट बनते चले जाओगे, ठीक है मेरे बच्चे। तभी क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। आपको बताना है कि इसमें आपके पास 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं
और आपको बताना है कौन सा जो है वो नल सेट का एग्जाम्पल है मेरा बच्चा। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके पास, ध्यान से देखोगे, जो पहला है, पहले का जो फर्स्ट पार्ट है, देखो क्या कह रहा है वो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजल बाय 2। तो ये तो नल सेट नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर आप लिखे, अच्छा ऑड नेचुरल नंबर कह रहा है, वो ऑड नेचुरल मतलब वो ऑड भी हो और साथ में 2 से विभाग हो। तो अरे भाई, अगर मेरे को ऑड लिखना पड़ा सपोज सेट में, ऑड अगर मैं लिख ही दूंगा तो वो 2 से थोड़ा ना डिवाइड होगा, इस बात को। वो अगर ऑड नंबर लिखूंगा तो वो 2 से डिविजल होगा नहीं, लेकिन वो कह रहा है वो ऑड नंबर भी हो, 2 से भी डिवाइड हो। तो क्या ये नल सेट के एग्जाम्पल है। नल सेट देखो, एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं और वाइड सेट भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तीनों नाम एक ही बंदे के हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपका जो पहला क्वेश्चन नल सेट का एग्जाम्पल है। दूसरा पार्ट जो है सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर आपका जो एग्जाम्पल है, तो देखो जो इवन प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो इवन प्राइम नंबर तो होता है मेरा बच्चा 2। सारे जो प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड नंबर होता है, सिर्फ एक 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होता है और प्राइम नंबर होता है। तो इवन प्राइम नंबर आप लिख दिया, इसलिए क्या है, नॉट, इट इज़ नॉट अ नल सेट, क्योंकि आप यहाँ पे सेट लिख पा रहे हो। और साथ में लिख भी सकते हो क्वेश्चन में कि नो इट इज़ नॉट अ नल सेट, इट इज़ नॉट अ नल सेट, ऐसा लिखकर आप एग्ज़ाम में ऐसा लिख सकते हो और फिर आप एक सेट के फॉर्म में आप दिखा सकते हो, ठीक है ना। और अगर नल सेट हो तब बता देना कि नल सेट है। अगला क्वेश्चन कहता है आपको आपकी एक्स की वैल्यू लिखनी है। एक्स की वैल्यू के लिए देखो क्या कह रहा है वो, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है वो, एक्स जो है वो बड़ा हो 5 से, एक्स जो है वो ग्रेटर देन ऑफ जो एक्स हो लेस देन ऑफ 5 से, एट द सेम टाइम वो जो नंबर हो एक्स हो ग्रेटर देन ऑफ 7 से, लेस देन, अगर मैं देखो लेस देन 5 लिख रहा हूँ 1 2 3 4 कह रहा है, फिर वो कह रहा है एट द सेम टाइम एक्स हो 7 से ही बड़ा हो। अगर ये मैं लेस देन लिखूँगा, ये नंबर अगर मैं लिखूँ तो 7 से बड़ा कैसे हो सकता है, और अगर मैं 7 से बड़ा लिख दूंगा मान लो 8 9 10, तो एट द सेम टाइम वो 5 से छोटा कैसे होगा। तो ऐसे करके वो दोनों कंडीशन को मैं एक साथ तो कवर नहीं कर सकता। तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, तो आप लिख देंगे इट इज़ अ नल सेट, कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, द वाई इज द पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स, राइट। तो आपके पास क्या कर रहा है, आपके पास 2 पैरेलल लाइन जा रहा है, ये पैरेलल लाइन है, इसका कॉमन पॉइंट लिखना है। अरे अगर वो पैरेलल है मेरे बच्चे तो कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होती है कि वो कभी भी एट द एंड यानी इनफाइनाइट अगर हम उसे बढ़ाएं तब भी वो क्या होता है, कभी भी वो किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं होता, तो कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं। तो इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ द नल सेट मेरे बच्चे, ठीक है। तो अब इसे इस तरीके से आपने इसको समझ लिया आपने। अब बाकी आपको ये लिखना है, ये नल सेट है, ये नल सेट नहीं है। अगर नल सेट नहीं है तो आपको कुछ सेट लिख पाते उसे लिख देना है, ठीक है। अभी क्या क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है, अब से मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो, आपको फाइनाइट सेट बताना है। क्या बताना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना है मेरे बच्चे, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है मेरे बच्चे, ध्यान से बुक में देखना है, ध्यान से मेरे बच्चे। क्या कहते हैं, सेट ऑफ द मंथ ऑफ ईयर। आपको सेट बनाना है, जो महीनों के नाम लिखने, तो आप लिख सकते हो ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक लिख दोगे। तो क्या एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिस सेट विल बी कंटेन, राइट। तो ये जो सेट था एक लिमिटेड, यानी जनवरी से दिसंबर तक एक लिमिटेड जो एलिमेंट है वो कंटेन कर रहा है, तो इसलिए क्या ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आप लिख देंगे, भाई लिख दो यस इट इज़ अ फाइनाइट सेट, और सेट बना के दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो कहता है, देखो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है वो कि 1 2 3 और इस तरीके से गया मेरा बच्चा, ठीक है। 1 तो ये क्या है, देखो इधर से सिंबल, ये डेडस के चलता जा रहा है, तो इसका मतलब सिंबल क्या, इनफाइनाइट का सिंबल है, राइट। यानी ये नेचुरल नंबर चलता जा रहा है तो चलता जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो लिख देंगे इनफाइनाइट सेट। और अगला क्या है, अगला जो तीसरा पार्ट है मेरा बच्चा, उसमें देखो 1 2 3 ऐसा लिखकर डैश 99 और 100। तो देखो यहाँ पे क्या, वो 1 से शुरू कर 100 तक है, तो 100 तक भी एलिमेंट है, तो क्या फाइनाइट सेट है, फाइनाइट है, एक से लेकर 100 काउंट कर सकते हैं, कोई इशू थोड़ा ना है। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखा जा रहा है इसके अंदर। अगला क्या कह रहा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जो कि द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 से ऊपर का लिखना है। तो 100 से ऊपर का लिखे तो 100 101, ग्रेटर देन वो 100 नहीं लेना, ग्रेटर देन बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बोला। तो फिर आपको क्या 101 102 103, तो कहाँ तक लिखूंगा मेरे बच्चे, इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। और अगला क्वेश्चन है मेरे पास, कहता है वो फिफ्थ, जो अगला पार्ट है, ये 4th पार्ट था मेरा बच्चा, और ये जो 5th पार्ट है मेरा बच्चा, ये कह रहा है कि आपको द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 लिखना है। प्राइम नंबर यानी प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5, ठीक है। फिर आपके पास 11 13
और इस तरीके से 99 से कम लिखना है, तो 99 से कम देख लेना आपको कौन सा नंबर आता है। तो 97 मेरे ख्याल से 97 किसी के टेबल में नहीं आता, तो वो क्या हो जाएगा, वो लास्ट नंबर ऐसा हो जाएगा, 99 से कम लिखना है तो ठीक है। तो यानी कहने का मतलब स्टार्ट भी है और एंड भी है, तो इसका मतलब क्या हो, ये एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है मेरे बच्चे, राइट। तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया। फिर अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया मेरे बच्चे आपके पास कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगला थर्ड क्वेश्चन भी फाइनाइट और इनफाइनाइट बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिर से हम इसे कवर करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड, चेक करते हैं, थर्ड को भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है मेरा बच्चा, इसमें कहता है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या कह रहा है ये, तो ये इनफाइनाइट सेट है मेरा बच्चा। क्या है इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। कैसे एग्जाम्पल है इनफाइनाइट सेट का, देखो यहाँ पे क्या है कि आपको एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया मेरा बच्चा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और कह रहे इसके पैरेलल लाइन खींचना, तो अब यहाँ खींच लो, ऐसे खींच लो, कितना भी खींच लो, ये सारे पैरेलल लाइन जा रहे हैं इसके, इधर भी खींच लो, तो यानी अनलिमिटेड पैरेलल लाइन से खींच सकते हो, तो क्या इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है मेरे बच्चा। आपको समझ में ही आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है आपके पास कि द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे पास लिमिटेड लेटर्स होते हैं, एक 26 लेटर होते हैं, एक से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक। तो फिर आप क्या करेंगे इसको, ये फाइनाइट सेट होगा, तो ए से लेकर जेड तक आपको लिखना है, तो काउंटिंग भी लिमिटेड है, 26 है, फिर क्या फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन कहता है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 को बेटा कैसे लिखना पड़ेगा, आप देखो, अगर मल्टीपल तो 5, 10, 15, तो कहाँ तक लिखूँ, तो ये क्या होगा, ये मुझे लास्ट में इस तरीके से डैश डैश का निशान लगाना पड़ेगा, ये दिस द साइन ऑफ द इनफाइनाइट के लिए। तो ये इनफाइनाइट है, ऐसे 5 के मल्टीपल्स अगर वो बाउंड नहीं कर रहा कि मुझे लेस देन 100 लिखना है, लेस देन 1000 लिखना है, बाउंड नहीं कर रहा, तो उसका मतलब क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ पार्ट क्या है मेरा बच्चा, फोर्थ पार्ट क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स हैविंग ऑन द अर्थ। मुझे बताना है कि इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो फाइनाइट सेट है या नहीं, ठीक है, इस तरीके से बताना है। तो एक्चुअली में ये माना जा रहा है कि हमने अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं उसको सर्च कर लिया गया है और उसको लिख लिया गया है, काउंटिंग कर ली गई है। तो इसका मतलब आपको जब सेट बना रहे हो तो वो सारे आप एनिमल्स के नाम उस सेट में लिख सकते हो, तो दैट्स वाई से क्या है, ये फाइनाइट सेट माना जा रहा है, राइट। ठीक है, तो अब इसे मान के चलेंगे। और अगला कह रहा था सेट ऑफ द ये फाइनाइट सेट है, ठीक है बेटा, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट क्योंकि आप जानवरों के नाम लिख सकते हो पूरा सेट में, ठीक है, ऐसा करके एज्यूम किया गया है। तो द सेट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजन से सर्कल पास करवाना है मेरे बच्चे। ये मान लो ये ऑरिजन है, तो ये ऑरिजन आप कंपास का नोक यहाँ लगाएंगे, लाइन खींचेंगे, फिर कंपास की नोक थोड़ा और बढ़ा देंगे यहाँ, इस तरीके से आप इसी ऑरिजन पे, यानी ये 0, 0 के ऑरिजन पे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल यू कैन ड्रॉ, राइट। तो इसलिए क्या होगा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द इनफाइनाइट सेट, राइट। तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया मेरा बच्चा, राइट। तो अभी क्या हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 मेरा बच्चा, बहुत छोटे से हैं, 2-3 क्वेश्चन और छोटे से रहेंगे, उसको हम कवर करते हैं। तो आप इसे अगर इसको अगर आपको लिखना है, कुछ समझना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मेरे बच्चे। क्वेश्चन 4 क्या है, जो मैंने आपका सेट बताया था, तीन टाइप के सेट बताए थे मैंने, क्योंकि 1.2 में 3 एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो एम्प्टी और इनफाइनाइट को तो हमने कवर कर लिया, फाइनाइट इनफाइनाइट को। अब यहाँ पर इक्वल सेट के बारे में बताया जा रहा है, तीनों क्वेश्चन इक्वल सेट के बेसिस पे दिया हुआ है। तो देखो आपको बताना है ये इक्वल सेट है या नहीं। तो ये जो पहला है, यानी 4th का फर्स्ट पार्ट है मेरा बच्चा, देखो ध्यान से देखना, आपको ध्यान से देखना है, ये ABCD, ठीक है मेरा बच्चा। और आपके पास दूसरा एक और सेट दिया हुआ है B, यहाँ पे दिया हुआ है कि वो BA, ठीक है। तो देखो यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी B, यहाँ भी B, यहाँ भी C, यहाँ भी C, D, यहाँ भी D, वहाँ भी। तो यानी आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन एलिमेंट 4 ही इसके पास, 4 है और सेम है। तो ये A और B का इक्वल सेट है। तो अब लिख देंगे हैंस कि दोनों एलिमेंट के, दोनों सेट्स के पास एक जैसे एलिमेंट है, तो क्या इसका मतलब क्या है, ये इक्वल सेट है। तो हैंस यस इट इज़ अ इक्वल सेट, दिस इज एग्जांपल ऑफ द इक्वल सेट, ठीक है मेरा बच्चा। इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ये दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, कहता 4, 8, 12, 6। देखो यहाँ पर आपके पास ध्यान समझना है, आपके पास ये इक्वल सेट है मेरा बच्चा, ये क्या है, इक्वल सेट है, ठीक है, ध्यान रखना है, यस, ठीक है, यस, ये इक्वल सेट है। अगला है कि आपके पास यहाँ पर 4, 8, 12, 16, ठीक है मेरा बच्चा। और B क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पर आपके पास 8, 4, 16 और 18 आ गया। अब ध्यान से देखना है, ध्यान से, क्या इक्वल सेट है, नहीं है भैया। क्यों इक्वल सेट क्यों नहीं है, क्योंकि ये इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर 18 है और यहाँ पे 18 नहीं है। देखो 8, 8, 4 ये तो मिल रहा है, यहाँ पे 12 है, वहाँ पे 12 नहीं है। तो ये क्या है, इस तरीके से आप क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू A, नॉट इक्वल टू B हो जाएगा, इक्वल सेट नहीं है।
और ये आपका क्या था, इक्वल सेट था, ध्यान रखना ये इक्वल सेट था आपका। अगला थर्ड पार्ट क्या, आपको कॉन्सेप्ट समझना है मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट और कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है। आप तो किसी भी हेल्प बुक से भी देख सकते हो, पीछे भी देख सकते हो, अब इस तरीके से आपको लिख लेना है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि कम समय में हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर पाएँ। अगला क्वेश्चन आपके बच्चे मेरे पास, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2 4 6 8 और 10, ठीक है मेरा बच्चा। और दूसरा एक और बी के बारे में क्या बोला जा रहा है, बी कह रहा है जब पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10 बोल रहा है। तो देखो, और पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर लिखना है, तो इवन नेचुरल नंबर तो ये लिखा जाएगा 2 4 6 8 10, ठीक है। और लेस देन वो 100 बोल, लेस देन इक्वल टू 10 बोल रहा है। तो देखो इवन है तो यही 2 से शुरू होगा और लेस देन इक्वल टू 10 बोला तो वापस ये लिखना पड़ेगा। तो ये देखो ए मिल गया, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू बी हो गया, अगर आप ध्यान से आप देखें तो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है जो फोर्थ पार्ट है मेरा बच्चा, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि आपको लिखना है एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब 10 20 30 इस तरीके से लिखना है मेरा बच्चा, ठीक है ना। और जो दूसरा वाला बी पार्ट है वो क्या दिया हुआ आपके पास यहाँ पर 10 15 20 इस तरीके से बोला 20 25। तो आप साफ साफ देख ही पा रहे, इसमें से भी आप साफ साफ देख पा रहे। तो देखो यहाँ पे 10 20 30 है, लेकिन यहाँ पे तो 15 है, 25 भी है। तो ये एलिमेंट के साथ में मैच नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी नॉट इक्वल सेट है, ये ध्यान रखना, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरा बच्चा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन 5 की तरफ बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 में भी आपको इक्वल सेट बताना है, ठीक है। 2-4 मिनट की और बात रहेगी, हम यहाँ पे फिर दोनों क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन 4th आपको क्वेश्चन नोट करना है, समझना है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। और आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मेरे बच्चे, क्वेश्चन 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th क्या है मेरा बच्चा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है आपको बताना इक्वल सेट है, यानी तो ए आपके पास देखो 2 3 है, क्या है 2 3 मेरा बच्चा। और ये बी क्या है आपके पास, बी ऐसा करके बोल रहे हो एक्स एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ, एक्स एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ मेरा बच्चा, क्या सॉल्यूशन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0। आपको ये सॉल्यूशन बता रहा है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करना है और जो इससे एलिमेंट निकल के है वो ये आ जाए तो इक्वल है, नहीं तो नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं यार, चेक करने में क्या प्रॉब्लम है, 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब इसको मैं क्योंकि ये क्या है क्वाड्रिक इक्वेशन है तो बना लेते हैं। फैक्टर 6 चाहिए तो 3x प्लस में 2x, देखो उसको जोड़ने से वापस 5 भी आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। फिर यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो x प्लस में 3 आ गया मेरे बच्चे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 3 आ गया, ठीक है मेरे बच्चा। तो x प्लस में 3 और ये क्या आ गया x प्लस में 2 इक्वल टू 0। और अगर इसमें से अगर समय रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पे x प्लस में 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। तो अब ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे जब मैं अगर बी सेट लिखूँगा मैं क्या लिखूँगा, -3 और -2 लिखूँगा। तो क्या जो ए के पास 2 3 है, यहाँ पे बी -3 और 2 आया है, तो इक्वल सेट है क्या, नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, ये इक्वल सेट नहीं है मेरा बच्चा। अगला क्या कह रहा है, फॉलो और वॉल्व, फॉलो और वॉल्व। तो देखो आपके पास ए सेट है, दूसरा पार्ट जो इसका दूसरा पार्ट, ठीक है ना। तो कहता फॉलो, फॉलो में क्या करोगे आप, देखो एफ ओ लिख देंगे, एल एक बार लिख देंगे और डब्ल्यू लिख देंगे, बाकी सब चीज़ को क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। और बी के आपके पास वॉल्व लिखा हुआ है तो WOLF, तो इसमें भी देखो 4 ही होगा, WOLF, इस चारों को 4 मिल गए तो हेयर क्या हो जाएगा, ए और बी क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6, 2 मिनट में उसे भी कवर कर रहे हैं, 2 मिनट में उसे भी कवर करने हैं। आप इसे प्लीज़ अगर आपको ज़रूरत है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 क्या है मेरा बच्चा, तो देखो यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, बहुत सारे सेट दिए हुए, ए इक्वल टू, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके पास ध्यान से, 2 4 8 12। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, फिर मैं फटाफट आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 2 3 4 है, और उसके बाद सी आपके पास यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो सी आपके पास है 4 8 12 14 है मेरा बच्चा। और डी आपके पास कोई सेट है यहाँ पर 3 1 4 2, ठीक है। फिर क्या ई आपके पास एक सेट है जिसमें माइनस का 1 1 है, ठीक है। और ई के एफ आपके पास सेट है, ठीक है, 0 और ए। जो भी बच्चे इसको चैनल को देख पा रहे हैं और अगर लग रहा है कि मैं यहाँ से आपको थोड़ा और जल्दी आगे निकलना है तो आप वीडियो को आगे बढ़ाकर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, यानी इस तरीके से ABCD EFGH तक आपके पास ये 1 2 3 4 8 सेट दिया हुआ है। तो आपको बताना कौन कौन से इक्वल सेट है। तो आप सबसे पहले ए को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, ए को पकड़ना है, ए को सबके साथ चेक करना है।
इसके सारे 2 4 8 12 2 4 8 12 है किसी के पास? किसी के पास है सेम एलिमेंट? किसी के पास भी नहीं, तो ए किसी के बराबर नहीं है। बी को देखो 1 2 3 4 ऐसा है किसी पास? यस 1 2 3 4 यानी बी इक्वल टू डी आ गया पहला आंसर, राइट। फिर बी का चेक करते हैं और किसी के साथ है क्या? नहीं है मेरे बच्चा। फिर सी का चेक करेंगे। सी का 4 8 12 14 किसी के साथ है क्या? कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो इसके जैसा एलिमेंट इसके पास हो सेम, तो ये भी सी को भी छोड़ देंगे। डी का बी के साथ मैंने लिख ही दिया है तो दोबारा लिखने की ज़रूरत है नहीं। ई को चेक करते हैं। ई -1 1 तो -1 और माइनस का 1, तो ई और जी आपके पास ठीक है मेरा बच्चा। एक दूसरा आंसर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? ई इक्वल टू जी है, ठीक है। ई के साथ जी का मिल गया। फिर ई का और चेक करें किसी के साथ नहीं मिला। यहाँ पे एफ 0 और ए है, क्या 0 और ए, और 0 ए किसी के पास नहीं है। 1 माइनस का 1 इसके साथ मैच हो गया तो हम लिख ही चुके हैं। 0 1 भी ऐसा कोई नहीं है किसी के पास है, तो आपके पास यही दो आंसर होंगे कि बी डी के साथ इक्वल होगा और ई जी के साथ इक्वल होगा, राइट। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे 1.2 हमने यहाँ पे कवर किया कुछ ही समय में। आपको बस अपनी बुक के साथ बैठना है और मेरी बात को ध्यान से सुनना है। बस आपको फटाफट से वीडियो फटाफट से आपको 1.2 कवर हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल के साथ नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एक सीक्वेंस से फटाफट से सारे जो एक्सरसाइज आपकी यानी आपका जो सेट है इसके सारे एक्सरसाइज का सीक्वेंस आपको वीडियो समय पर जैसी वीडियो बनता है तो आपको मिल जाए, राइट। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू।